हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा निकाय पंचायतों के चुनाव करवाता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। ईवीएम की पीवीपीएटी मशीन से छपकर निकलने वाली पर्ची पर निम्न सूचना नहीं होती। वोट किए गए प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह। इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 3। ईवीएम में नोटा का क्या अर्थ होता है? एजेंडा में शामिल नहीं, सभी को ना, इनमें से कोई भी स्वीकृत नहीं। तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल अल्पतंत्र के लोहे नियम के रूप में परिभाषित करता है? तो इसके सही आंसर है रॉबर्ट मिशेल्स। चलते हैं अगले प्रश्न में। ताराकुंडी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ताराकुंडी समिति का गठन जो 1974 में किया गया था। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कोई भी समिति अपने गठन वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है। तो बी.आर. मेहता सुमेलित है, डॉक्टर एम सिंघवी 1986 सुमेलित है, जी.वी. राव 1988 सुमेलित है, एस महेंद्र सिंह 2013 ये नहीं है। इसका सही आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 7। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं था? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। संप्रदायवाद किसका सह उत्पाद है? फूट डालो, राज करो, शासन करो की ब्रिटिश नीति का है। सही आंसर इसका डी होगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। भारत के किन राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है? तो उपयुक्त तो सभी में, डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से सांप्रदायिकता के परिणाम कौन से हैं? राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, आपसी द्वेष, उपयुक्त तो सभी। इसका आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से किन दलों के गठन में संप्रदाय की प्रमुख भूमिका नहीं थी? साम्यवादी दल की नहीं थी। इसका सही आंसर सी होगा। भारत में पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है। राज्य का कोई अपना पंथ नहीं है। पंथ और राजनीति पृथकता है। लोग पर किसी पंथ का नहीं थोपता। उपयुक्त तो सभी। इसका आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 14। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सही आंसर होगा। 15वां। भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन पंथ निरपेक्षता से जुड़े हैं? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा कूट गलत है? अनुच्छेद 14 समानता अधिकार, अनुच्छेद 44 नागरिक संहिता, धार्मिक पूर्व 26 29 बहुसंख्यक संस्कृति शैक्षणिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा डी। पंथ निरपेक्षता का मुख्य ध्येय क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता समानता को सुनिश्चित करना है। इसका सही आंसर सी होगा। 18वें पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्न में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? निर्भया फंड के द्वारा पोषित है। इसका आंसर डी होगा। 19वां प्रश्न। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है? कन्या सुमंगला
योजना की गई है। इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा महिला हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है? 1090 संचालित है। इसका आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? घरेलू हिंसा 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सती प्रथा निवारण 1987, कार्यस्थल, ये सारे सभी हैं इसमें, गलत कोई नहीं है, सारे सही हैं इसमें। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। आंसर ये होगा इसका। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जाति एक बंद वर्ग है, जाति जन्म पर आधारित है, वर्ग जाति से अधिक स्थिर है। इसका आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा तत्व किसी राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो जातीयता प्रभावित करता है। आंसर डी होगा इसका। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन से मध्य भारत में भाषा की राजनीति से जुड़े हैं? उपयुक्त तो सभी। इसका आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? संस्कृत नहीं है। सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28, धरती के पुत्र के विचार की जड़ें हैं भाषागत राजनीति में। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 29, भारत में उत्तर दक्षिण विवाद का कारण है भाषावाद। इसका आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 30, भारत में क्षेत्रवाद के विकास के क्या कारण है? उपयुक्त तो सभी। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। भारत के किस बड़े राज्य के साथ एक अलग राज्य विदर्भ की मांग जुड़ी है? महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 32, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1965 में हुई थी। इसका सही आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 33, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित संशोधन कौन सा है? 52वां संशोधन है। इसका आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 34, लाल फीताशाही का संबंध निम्न में से किससे है? भ्रष्टाचार से है। इसका आंसर भी होगा। निम्न में से कौन सा विषय संसूची में सम्मिलित है? उपयुक्त तो सभी। डी होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 36, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के अध्ययन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? के सतनाम। इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 37, सीबीआई किस विभाग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 38, दल बदल की राजनीति के लिए अन्य शब्द कौन सा है? उपयुक्त तो सभी हैं। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रभावी हुआ था। आंसर बी इसका होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसका आंसर सी होगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। इसका आंसर बी होगा। किसके लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? मंत्रिमंडल के कहने पर। आंसर डी होगा इसका।
राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 6 माह के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 44, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी किस शहर में स्थित है? तो मैसूरी में स्थित है। इसका आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में शुरू की गई विकसित भारत @02047 का पहल का उद्देश्य है? विचारों के योगदान में युवाओं को शामिल करना है। सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में किस राज्य में भारत आदिवासी दल में प्रथम चुनावी जीत हासिल की है? मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 47, किसने कहा राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इसका प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला है, इसको हम बाद में बात करेंगे। भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ये इसका सही आंसर होगा। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था। इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 50, किस वर्ष यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 1950 में। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सी देशी रियासत स्वतंत्रता 1947 के पश्चात भारत का हिस्सा बनी? जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 52, सिक्किम को भारत संघ पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है 1975 में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे A.S. फजल अली। सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54, 1956 में भाषाई आधार पर मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सा गलत कूट कौन सा है? इसमें आंध्र प्रदेश होगा। इसका सही आंसर बी है। प्रश्न नंबर 56, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। सी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 57, भारत में देशी रियासतों के विलय में निम्न में से किसके द्वारा निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया गया है? सरदार वल्लभ पटेल के द्वारा किया गया है। इसका डी आंसर सही होगा इसका। प्लेबिसाइट जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में निम्न में से कौन सी रियासत का विलय किया गया था? तो इसका सही आंसर नहीं मिला है। विलय होने वाले तो जूनागढ़ भी है और कश्मीर भी है। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से किसके द्वारा भारत को अर्ध संघ कहा गया है? तो नॉर्मन डी पार्मर द्वारा अर्ध संघ कहा गया है। इसका डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60, संघीय सरकार में संघवाद में शक्ति का विभाजन होता है विभिन्न संगठन इकाइयों एवं केंद्र सत्ता के माध्यम से होता है। इसका ये आंसर होगा सही। भारत में संघीय प्रणाली का लक्षण नहीं है, गहरी नागरिकता नहीं है। इसका डी आंसर होगा सही आंसर। भारतीय संविधान में सम्मति सूची किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। इसका सही आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से कौन सा गठबंधन राजनीति का लक्षण नहीं है? यह विशिष्ट हितों के लिए एक स्थायी व्यवस्था है। इसका डी आंसर होगा सही। निम्न में से कौन सा गठबंधन सरकार का एक रूप है? इसका इसका सही आंसर होगा ए और बी। प्रश्न नंबर 65, 2024 में लोकसभा चुनावों में एनडीए को चुनौती देने के उद्देश्य से एक 26 पार्टियों का गठबंधन कब बनाया गया था? मई 2023 को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 66, एनडीए का विस्तारित रूप क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका ए आंसर होगा। इंडिया प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके अभी
क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन भारत की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? समाजवादी नहीं है, इसका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा कूट गलत है? लक्ष्मीकांत शर्मा, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स, कास्ट इंडिया इनकी किताब नहीं है, ये किसी और की किताब है। प्रश्न नंबर 70, भारतीय दल प्रणाली का सही लक्षण है बहुदलीय पद्धति, इसका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 71, राजनीतिक दलों का उदय प्रत्यक्ष रूप से किसके उदय के साथ जुड़ा हुआ है? प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर भी होगा। कौन सा कूट सही है? देवेगौड़ा संयुक्त गठबंधन, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 73, निम्न में से किस राजनीतिक दल को अपने निर्माण वर्ष के साथ मिलान सही है? ये सभी सही हैं इसमें। प्रश्न नंबर 74, किस भारतीय राज्य में पहली बार ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया था? तो इसका केरल में किया गया था, ए आंसर सही है। 75, ईवीएम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 76, निम्न में से किस समिति का संबंध भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है? तो BR मेहता समिति का है, ये आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 77, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सबसे पहले 1687 में किस राज्य के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्थापक की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए नगरीय संस्था का प्रकार निम्न में से नहीं है, जिला पंचायत। प्रश्न नंबर 80, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध का निर्माण किससे है? पंचायती राज से है। प्रश्न नंबर 81, स्थानीय शासन त्रिस्तरीय व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, विलेज ग्राम समिति, भी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, तो टी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83, निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? यातायात व्यवस्था है, भी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत तो 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 85 पे, निम्न में से कौन सा लक्षण दवा समूह का नहीं है? इसकी सदस्यता बहुत बड़ी होती है। 86 प्रश्न, इनमें से दवा समूह के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं? तो सभी जाने जाते हैं, उपयुक्त तो सभी होगा इसका सही आंसर। 86 का 87, दवा समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो उनका प्राथमिक जो उद्देश्य जो होता है सरकार पर नीति निर्णय को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाना होता है। 88 प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बीजेपी, भारतीय किसान संघ, इसका बी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित कौन भारत में दबाव समूह की भूमिका निभाता है? इंटैक्ट, ये इसकी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90 पे चलते हैं, इनमें से लोकतांत्रिक चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? स्वतंत्र व निरपेक्ष चुनाव, इसका सी आंसर होगा। भारत में निम्न में किस में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं है? तो इसका भी आंसर नहीं मिला है, इसमें 2 आंसर लग रहे हैं, सही आंसर। इसमें भारत संविधान नहीं करता। इसमें भी सही आंसर नहीं मिला है, इसके 2 आंसर मिल रहे थे, तो उसको देखकर बताएंगे हम। 92 का प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, किसके विचार में राजनीति से धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता? तो महात्मा गांधी का विचार है, ये इसका सही आंसर है।
94 किसने राजनीतिक तीन पहलुओं को वर्गीकृत किया है? लौकिक, चैतन्य और एकीकरण। एम.एन. श्रीनिवासन ने किया है। जाति व्यवस्था की जड़ें हैं वर्ग व्यवस्था में। प्रश्न नंबर 96 चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 में से कौन सा कथन सही है? राज्यों की राजनीति प्रधान जाति एक प्रभावी तत्व है। इसका आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 97 भारतीय राजनीति में जाति की में से क्या भूमिका है? तो उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 98 निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? सरकारीय समिति। प्रश्न नंबर 99 अपराध और राजनीति के संबंध में 1993 में कौन सी समिति गठित की गई थी? A.N. बोहरा समिति। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 100 भारत का चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत गठित किया गया है? अनुच्छेद 324। तो ये प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, यही से प्रश्न बनेंगे।